क्या लगता है पलक, कहाँ गई होगी? मुझे तो लगता है ना इसी ने छुपाया है। और अब देखो कैसे ढोंग कर रहा है। ढोंग ढोंग कर रहा हूँ मैं? गुड्डू गुड्डू सुन मेरी मुझे बात। तो लगता है तूने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तू यहाँ आई है तू ही उसके कान भर रही है गुड्डू। और तू ही भड़का रही गुड्डू है। सुन मेरी बात। देख, प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना। देखा देखा इसका? मुझे पहले से ही पता था कि इसी ने सब कुछ किया हुआ है। आ गया ना तेरा सच सबके सामने। सच मेरा नहीं तेरा आया है सामने। ये हथियार हमें कल रात को हमें सीढ़ियों के पास से मिला था और इसी हथियार से गिन्नी पर हमला हुआ है। गिन्नी 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 ये गिन्नी कहाँ गई? गिन्नी 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 कहाँ गई? गिन्नी 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 कहाँ गई? गिन्नी गिन्नी भाग गई? गिन्नी 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 शांत हो जा गुड्डू। तूने गिन्नी को आखिरी बार कहाँ देखा था? हम साथ में ही सोए थे, बगल में सोई थी हमारे वो। लेकिन रात को वो कब भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे गलती हुई थी तो मुझे बताती, मैं माफी मांग लेता उससे। लेकिन उसको ऐसे भागने की जरूरत नहीं थी। रिलैक्स। क्या लगता है पलक, कहाँ गई होगी? मुझे तो लगता है ना इसी ने छुपाया है। और अब देखो कैसे ढोंग कर रहा है। ढोंग ढोंग कर रहा हूँ मैं? गुड्डू गुड्डू सुन मेरी मुझे बात। तो लगता है तूने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तू यहाँ आई है तू ही उसके कान भर रही है गुड्डू। और तू ही भड़का रही गुड्डू है। सुन मेरी बात। देख, प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना। देखा देखा इसका? मुझे पहले से ही पता था कि इसी ने सब कुछ किया हुआ है। आ गया ना तेरा सच सबके सामने। सच मेरा नहीं तेरा आया है सामने। ये हथियार हमें कल रात को हमें सीढ़ियों के पास से मिला था और इसी हथियार से गिन्नी पर हमला हुआ है। तू पागल हो गई है क्या? गिन्नी पे कोई हमला नहीं हुआ था, वहम था उसका, वहम। कोई वहम नहीं था, वो सच कह रही थी। इस चाकू में उसके कपड़े के धागे थे। पलक सच कह रही है, मैं भी वहां मौजूद था। महक, तन्मय, हम सब यहाँ सेफ नहीं है। आज जो गिन्नी के साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसका मतलब गिन्नी भागी नहीं है, गायब हुई है। इसका मतलब बात कुछ और है। कोई और नहीं, तुम ही हो वो।
देख मैं अभी बोल रहा हूँ वरना बहुत हो गया। गुस्सा ना मुझे मत दिखाना। मुझे पूरा यकीन है कि गिन्नी को गायब तूने ही करवाया है। अब जब पुलिस आएगी ना, तेरे डंडा मारेगी ना, तभी तू सच बताएगा। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैंने अपने सारे फंटरों को गिन्नी के बारे में बता दिया है। जहाँ कहीं भी होगी वो उसे ढूंढ निकालेंगे। पंडर लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया आपने? पुलिस क्या है, कोई काम नहीं है और ना ही पुलिस यहाँ आती है। फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या? पुलिस को बुलाइए। अब पुलिस ये पता करेगी कि गिन्नी खुद से गायब हुई है या किसी ने डरा धमका के उसे कहीं भेज दिया। पुलिस की नजर में आप सब लोग गुमशुदा हो और अगर पुलिस यहाँ आई गिन्नी को बाद में ढूंढेगी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से लेकर जाएगी। ये हॉस्टल की प्रॉब्लम है, हॉस्टल वालों को भी सुलझाने दो, इसीलिए मैंने पौआ को यहाँ बुलाया है। ये हमारी मदद जरूर करेगा। पौआ के बहुत सारे कांटेक्ट हैं। लेकिन गिन्नी को कुछ हो गया तो? गिन्नी को कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जैसे ही गिन्नी के बारे में पता चलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और पौआ गुड्डू को संभालो और मैं देखता हूँ अब मुझे क्या करना है। चलो चलो चलो। मैं ये कह रहा था कि महक, महक, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? मैं बस गिन्नी के बारे में सोच रही थी। मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। मैं गिन्नी के बारे में सोचने के लिए कुमार और गुड्डू है ना। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी, वरना तुम्हारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, राइट? अविरल, मैं सोच रही थी ना कि हमें इस हॉस्टल से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं क्यों, ट्रस्ट मी ना, आप मुझ पे भरोसा करते हो ना। मैं कोशिश कर रहा हूं। हम लोग जल्द ही इस हॉस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ऑल राइट? प्लीज लव मी ना, ताकि मेरे दिमाग से ये सब निकल जाए। ओके। पलक, तुम उसके लिए इतना सैंटी क्यों रही हो? लेट इट गो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मर्दों को ना लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं आया वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। तन्मय, गिन्नी की जगह मैं भी हो सकती थी। सो प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, और अगर नहीं कर सकते ना तो दूर रहो। आई एम बेगिंग यू। अरे पलक सुनो तो, अरे रुको। मैंने बोला था ना कमरे से कोई बाहर नहीं निकलेगा। वो चादर पे ना खाना गिर गया था, तो मैं ये चादर लेने आई थी। जाओ यहाँ से।
पलक इतना परेशान रहती है और गिन्नी भी गायब है। देखना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है लव हॉस्टल में। अरे जनरेटर चलाओ रे, लाइट चली गई है। बैकअप होने में 5 मिनट लगेगा। हाँ, पता नहीं क्या कितनी बार कहा है कि अपने कमरे से बाहर मत निकल। दे दिया है, सब बेहोश पड़े हैं और जीनियस आएगा तो सबको एक एक करके मार देगा। लाइट आ गई है तो सबकी एक एक करके फुटेज देखूंगा, है ना? हाँ, और रात भर मजे करूंगा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मजा जरूर आएगा। कौन है? कौन है? अरे बता। कोई तो था। एक काम करता हूं, सबके कमरे की सीसीटीवी फुटेज देखता हूं, पता चल जाएगा कौन था। दूसरा कमरा ओके, तीसरा कमरा पलक तो है, तन्मय कहाँ है? तन्मय ही तो नहीं था। चलो बच गया, तन्मय भी है। अब एक काम करता हूँ, अब सबके मजे लेता हूँ। रात का समय मजा ही मजा आएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा शक सही था। यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं। कल मुझे बाहर मिलना। ओके। पलक, हाँ तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और बता, तेरे जाने का फिक्स हो गया था ना, तो कब जा रहे हो तुम लोग?
नहीं जा रहे यार हम। हाँ क्यों? गिन्नी लापता हो गई है ना, तो कुमार बहुत डर गया है। उसका कहना है कि जब तक गिन्नी का कुछ भी पता नहीं चल जाता तब तक इस हॉस्टल से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इधर आ, सुन मेरी बात सुन ध्यान से। 2-3 दिनों तक कमरे में ना नहाना ना कपड़े बदलना, ठीक है? और अविरल को भी बोल देना कि वो तुमसे दूर रहेगा। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी बात मान ले प्लीज। ठीक है पलक, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। जैसा बोलेगी वैसा करूँगी। ओके। कल मॉनिटर रूम में पलक को स्क्रीन पर इसी जगह बैठे देखा था।